तरंगे कितनी होती हैं? तरंगे कितनी होती हैं? तरंगे दो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। कोई पूछेगा तरंगे कितनी होती हैं? दो। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग। आप लोग ऐसे तालाब में या नदी में या कुएं में ऐसे पत्थर गिरा दीजिएगा, तो जब गिराते हैं तो जब कुएं या तालाब का पानी क्या करता है? ऐसे ऐसे करके भागता है ना, चलता है नहीं भागता है? चलता है नहीं? अब देखिए प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। कोई पीछे अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण पत्थर के द्वारा, पत्थर फेंकने पर पानी में जो तरंग उत्पन्न होता है वो हो गया, और प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। ठीक है। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण गैस या हवा में ध्वनि तरंग, गैस या हवा में ध्वनि तरंग, गैस या हवा में ध्वनि तरंग। कोई पूछेगा ध्वनि तरंग किसमें आएगा? अनुदैर्घ्य। देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे? अनुदैर्घ्य, ध्वनि आ रहा है, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को जाने के लिए। किसको? ध्वनि के लिए। तो देखो अनुदैर्घ्य, दैर्घ्य तरंग को किसमें रखेंगे? गैस या हवा में ध्वनि तरंग। गैस या हवा में कौन सा तरंग रहेगा? गैस या हवा में ध्वनि तरंग किसमें आ जाएगा? अनुदैर्घ्य। कोई पूछेगा ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक। प्रकाश की चाल, प्रकाश तरंग कुएं या पानी में आपको कहीं भी नदी या तालाब में, मतलब जो ठहरा हुआ हो पानी, उसमें जो हम पत्थर गिराते हैं या कुछ फेंकते हैं तो पानी का तरंग उत्पन्न होता है ना, वो किसमें आ जाएगा? उदाहरण बन जाना चाहिए, ऐसे ही आ जाएगा कि ध्वनि तरंग। क्या आएगा क्वेश्चन? ध्वनि तरंग किस तरंग में आता है? प्रकाश तरंग किसमें आता है? पानी में फेंके हुए मतलब ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर डाल देता है और पानी में जो तरंग उत्पन्न होता है, कौन सा तरंग होता है? बन जाएगा ना? अब देखिए यही परिभाषा है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग का परिभाषा भी साथ में लिख दिया है। देखिए यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो, ऐसा हो समांतर, ऐसा हो समांतर का मतलब ऐसे ऐसे कितना समांतर होता है तो वैसी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है, वैसी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ठीक कही जाती है समांतर को, जिसमें ऐसा समझिए कि जिस तरंग में जो माध्यम के कण जो होते हैं कंपन के बाद कैसे रहेंगे? समांतर। कैसे रहेंगे? समांतर, सीधी लाइन में जाते हो, उस तरंग को क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहेंगे? जैसे हम आवाज करते हैं जिधर मुंह किया है इधर चला जाता है ना, जाएगा नहीं जाएगा? अब देखिए यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ऐसा हो लंबवत, लंबवत का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर से, नहीं समझे? जैसे समकोण बनाते तो लंब डालते हैं ना, समझ लीजिए लंबवत। लंबवत होता है तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग है, उस तरंग को क्या कहेंगे? आपसे ये पूछेगा कि किस तरंग में जो तरंग के कण होते हैं, तरंग के कण का जो तरंग संचरण के कण होते हैं, जो दिशा जो होता है समांतर किसमें होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। किसमें? किस तरंग में जो तरंग के कण जो होते हैं लंबवत होते हैं, बन जाएगा ना? इतना पकड़ लेंगे ना उदाहरण। और लंबवत और समांतर जब दे दे इसी को पकड़ लेना है। इसी में परिभाषा भी है, इसी में परिभाषा भी है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? बन जाएगा ना? क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। देखिए कैसे तरंग कितने होती हैं, तरंगे कितनी होती हैं, तरंगे दो होती हैं, नाम लिख दीजिए, बन जाएगा ना? और देखिए अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर लिखिए, हमने क्वेश्चन बनाते हैं ना, बन जाएगा उदाहरण इसमें से ले लेंगे ना, क्वेश्चन बन जाएगा ना? मीडियम अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए, बन जाएगा ना? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब देखिए कोई पूछेगा सोनार का, किसको पूछेगा? सोनार का पूरा नाम, सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इस समुद्र में कहाँ किया जाता है? समुद्र में, मतलब जो जलयान होते हैं ना, जलयान
नाविक लोग गलयान होता है, जब नाव चलाते हैं, नाव अचानक जल में यानी समुद्र में डूब जाती है। नाव क्या हो जाती है? समुद्र में डूब जाती है। तो नाव की स्थिति, दिशा और कितने गहराई में है और किस पोजीशन में है, स्थिति मतलब समझ रहे हैं ना, उसको ज्ञात करने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक ना, समझ में आया? कोई पूछेगा किसमें उपयोग किया जाएगा? समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं को स्थिति, दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक ना, वही रडार कहाँ उपयोग किया जाएगा? जब कोई जहाज ऊपर उड़ती है ना, अचानक से क्रैश होके मतलब विस्फोट होके आग लग जाए, कुछ हो जाए, खराबी हो जाती है, तो क्या करती है? किसी जंगल में, खाई में या फिर पहाड़ में गिर जाती है। तो ये क्या करता है? रडार क्या करता है? ये उड़ती हुई वायुयान या कोई भी चीज जो कि जमीन पर छिपी हुई वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक ना, ज़्यादातर जहाजों को चलती हुई जहाज अचानक जंगल में क्रैश हो गई, खराब हो गई, गिर गई, तो इसके स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। रडार किसे कहते हैं? उसका उपयोग कहाँ होता है? हम लिखवाया गया है। ठीक ना, अब देखिए इसका पूरा नाम आता है रेडियो, क्या बोलेंगे? रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक ना, अब देखिए आगे बवाल हाथ दुखा जाए, चल रहा है। देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, पराश्रव्य हम 3 तरंगे बताए थे ना, श्रव्य तरंगे, फिर अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य। इनको सुन सकते हैं, जो बिल्कुल सुनाई ना दे, लेकिन एक तरंग जो होता है पराश्रव्य, जो बहुत स्पीड होता है, जिसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, बताए थे ना। देखिए अब श्रव्य तरंगे क्या होती है? 20 हर्ट्ज से उनका तरंग क्या होता है? तरंग 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसको अश्रव्य तरंग कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, मान लीजिए ध्वनि। ठीक ना, और जिनका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहता है उसको क्या बोलेंगे? श्रव्य ध्वनि, बताया गया ना। और जिसका 20,000 से ज़्यादा होता है उसको पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य तरंग यहाँ है, तरंग क्या है? यहाँ तरंग। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग देखिए इकोकार्डियोग्राफी, क्या बोलेंगे? इकोकार्डियोग्राफी, ये मतलब हृदय से संबंधित क्या करेगा? हृदय होता है ना, जिसको बोलते हैं दिल, हृदय से संबंधित जानकारी देगा, उसका फोटो खींचेगा, उसके फंक्शन के मतलब जो कार्य कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में ज्ञात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए इसका उपयोग इसको करके पराश्रव्य तरंग का उपयोग करके ये काम संभव है। ठीक ना, गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए, गुर्दे को किडनी बोलते हैं, गुर्दे को क्या बोलेंगे? किडनी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? किडनी नहीं करते हैं, पथरी हो गया है किडनी में, क्या करते हैं? पथरी हो गया है किडनी में, तो इसको क्या है का बना रहता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है। क्या बना रहता है? कैल्शियम, क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। कोई पूछेगा पथरी कहाँ का बना रहता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। पथरी 2 जगह बनता है, एक तो किडनी बनेगा, कहाँ बनेगा? किडनी जो कहाँ पाई जाती है? इस साइड में पाई जाती है। किडनी कहाँ पाई जाती है? इस साइड। ऐसे करेंगे गड्ढा रहेगा, 2 किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, मतलब दायां और बायां किडनी, 2 किडनी होती है। यदि एक किडनी खराब हो गई और एक किडनी सही है तो भी जीवन भर चल सकते हैं। ठीक ना, बशर्ते दोनों खराब ना हो। ठीक ना, और ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है। ठीक ना, अब देखिए जो पानी पीते हैं ना तो पानी को अलग कर देता है। अब देखिए ये हो गया, और इसका उपयोग गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए। ठीक ना, और पथरी 2 जगह होती है, एक किडनी में होगी और एक लीवर में। लीवर होता है ना इस साइड, बताया ना लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, उसमें गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो गाल ब्लैडर को ही पित्ताशय की थैली में जो होती है उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। पथरी मानव शरीर में पथरी 2 जगह होती है, एक तो किडनी में और गाल ब्लैडर में। पथरी वाला तो यदि किडनी में हुआ है तो वो तो मान लो शुद्ध है, रोज नींबू पानी जो पीता रहेगा, यदि बड़ी छोटी साइज की है, नींबू जो होता है ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वो क्या करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट को घोल देता है। क्या कर देता है? घोल देता है, मतलब भूल जाएगा तो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। ठीक ना, लेकिन जब बड़ी साइज हो जाती है तो फिर यही पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके, ठीक ना, फिर वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब सुविधा उपलब्ध है, वहाँ निकाल दिया जाता है। और गाल ब्लैडर जो होती है उसको गाल ब्लैडर में जो पथरी होती है, गाल ब्लैडर को निकाल लिया जाता है, पित्ताशय की थैली को भी निकाल लिया जाता है। फिर निकालने के बाद आदमी का जो भोजन
पाचन क्रिया होता है कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके तेल मसाला वाला काम कर देता है खाने के लिए जाकर, वो सब भगवान करे किसी को ना हो, ठीक ना। अब देखिए इसका उपयोग मोतियाबिंद को ठीक करने में। मोतियाबिंद क्या होता है, जब आदमी का उम्र बढ़ जाता है, आदमी का जब उम्र बढ़ जाता है तो क्या होता है, आँख में धुंधलापन हो जाता है, ठीक ना। आँख में जो धुंधलापन हो जाता है, बढ़िया से दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक ना। अब देखिए उसको दूर करने के लिए, और देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ना पेट में, शरीर में कहीं भी जो अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा ले, अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। अब देखो गठिया रोग को दूर करने के लिए, और देखो इसका एक और उपयोग है, प्रमुख उपयोग, मस्तिष्क में जो ट्यूमर बने रहते हैं, मस्तिष्क में जब कभी चोट लग जाता है, अनजान छोटे उम्र में बच्चे को जब चोट लगता है या नसें जो हो जाती है, कुछ नस में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, खुलने लगती है, जो ट्यूमर हो जाता है मस्तिष्क में, उसके उपचार के उपयोग में कौन सा तरह का उपयोग किया जाए, पराशर तरंग का। तो हमने 5-6 प्रकाश तरंगों का उपयोग बताया। एक तो इकोकार्डियोग्राफी, एक टाइम में रहेगा हृदय के, इसके हृदय क्या बोलेंगे, हृदय के बारे में क्या करेगा, हृदय के फंक्शन के बारे में बताएगा उसमें। फिर कमी जो डॉक्टर चेक करेगा, नहीं करते, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर फिर दवा दे देता है, या फिर जैसा रहेगा ऑपरेशन करके ठीक कर देगा, ठीक। गुर्दे की पथरी वाला कहानी, मोतियाबिंद आँख में होती है, कहाँ होती है, आँख में होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी पेट में जो कमी रहता है, कहीं भी पेट में, आँख में, छोटी आँख बड़ी आँख कराता है, फिर पथरी रहती है, सब कराना पड़ता है, ठीक है। सुने हो ना, CT स्कैन, MRI, ये सब तकनीकी हैं। अब देखो गठिया रोग को दूर उपचार करने के लिए, गठिया रोग होता है ना, आँखों में जो दर्द होता है उसको दूर करने में, और मस्तिष्क के, मानव के मस्तिष्क में जो ट्यूमर होते हैं उसके उपचार में, उसके उपचार। अब देखिए सोनार नामक यंत्र में, सोनार नामक यंत्र समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं में ज्ञात करने में इसी का उपयोग किया जा रहा है, पराशर ध्वनि का, इसका पराशर ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कोई पूछेगा समुद्र में छिपी हुई सोनार नामक यंत्र किस ध्वनि का उपयोग करके किया जाता है, किस तरंग का, पराशर ध्वनि या तरंग का, ठीक ना, ध्वनि या तरंग का। मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में लगभग 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड या 15 सेकेंड, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग कितने समय तक सुनेंगे, 1/15 सेकेंड तक सुने रहेंगे, याद रहेगा, रहता है। और इसे क्या कहेंगे, श्रुति निबंध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, श्रुति निबंध। जैसे कोई बोलता है, लिख लेते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे ये सुन लीजिए, तो सुन रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, श्रुति निबंध। ये मस्तिष्क में 1/15 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। मनुष्य के द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव, 1/15 सेकेंड तक रहता है, जिसे क्या बोलेंगे, श्रुति निबंध। कोई पूछेगा श्रुति निबंध किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे मनुष्य के द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में लगभग कितने सेकंड तक रहता है, 1/15 सेकेंड। अब इसी को श्रुति निबंध कहते हैं, इसी को श्रुति निबंध कहते हैं। अब देखिए किसी विस्तृत अवरोध, मतलब चारों तरफ से पैक हो, मतलब ब्लड, किसी विस्तृत और बड़ा हो, विस्तृत मतलब बड़ा अवरोध हो, अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि करते हैं। जब नया नया कमरा बनता है तो जाते हैं रूम में, तो आवाज करते हैं, तो आवाज लगता है कि फिर से सुनाई दे रहा है, उसी घटना को प्रतिध्वनि करते हैं। अब देखिए किसी बड़े हाल या सभा भवन में, जो बड़ा जैसे संसद भवन हो गया, विधानसभा भवन हो गया, इसमें ये चीज होता है। सभा में ध्वनि के निबंधन, ध्वनि निबंधन बार बार परावर्तन के कारण होता है, और इसे अनुरणन करते हैं। इसे क्या कहेंगे, अनुरणन। मतलब क्या हो, किसी बड़े हाल में, सभा भवन में ध्वनि निबंध बारंबार मतलब एक बार से अधिक, 2 बार से अधिक, बारंबार परावर्तन के कारण होता है, इसे अनुरणन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। बन जाएगा ना? यस सर।